नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। सम्यक दर्शन नामक प्रथम अधिकार की चर्चा करते हुए हमने सम्यक दर्शन का स्वरूप, जिसके अंतर्गत सच्चे देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान, 3 मूर्ताओं का त्याग, 8 मूल गुणों का पालन और अष्टमद से रहित, इस प्रकार से आप कुल करेंगे तो 8 8 3 कितने हो गए 19 और 6 अनायतन। 6 अनायतन की विशेष रूप से बात नहीं है, बट उसमें समाहित कर लेना। तो इन सब का त्याग इस प्रकार से 25 गुणों से जो युक्त होता है वो सम्यक दृष्टि होता है। यहाँ पर वो बताया जा रहा है। देव शास्त्र गुरु के स्वरूप के अंतर्गत ही आप षट अनायतन भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि षट अनायतन और कुछ नहीं, इसी का एक एक्सटेंशन है। देव शास्त्र गुरु, इनका श्रद्धान और जो इनके भक्त है उनके प्रति भी श्रद्धान, या ऐसे जो स्थान है उनके प्रति श्रद्धान। ठीक है, तो ये षट अनायतन भी में भी आ जाएगा, तो इसका भी सम्यक दृष्टि त्यागी होता ही होता है। अब कल अंतिम प्रकरण अपना ये चला मद को लेकर के। 8 मद कौन कौन से हैं? तो ज्ञान मद, पूजा मद, बल मद, तप मद, धन मद, जितने भी 8 प्रकार के मद है उनसे रहित ये सम्यक दृष्टि होता है। ज्ञान मद अपने ज्ञान को लेकर के घमंड नहीं होता है, मुझे इतना ज्ञान है, मैं इतने शास्त्रों का पाठी हूँ, मैं उतने शास्त्रों का पाठी हूँ, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, तुम्हें क्या आता है, इस प्रकार से मद नहीं होता है। और दूसरी बात मैं कल नहीं कह पाया था, दूसरी बात ये है, कभी भी अपने को ज्ञान कम है, ज्ञान कम है मतलब अरे अपना शैक्षणिक ज्ञान कम है तो उसको लेकर के स्वयं को हीन भी नहीं मानता है। मद के अंतर्गत 2 बातें समझनी चाहिए, ना स्वयं को अगर थोड़ा ज़्यादा क्षयक्षम हो तो उस शैक्षणिक ज्ञान के आधार से ग्रेट मानना, और ना ही अपने पास अगर कम शैक्षणिक ज्ञान है तो उसको लेकर के स्वयं को हीन मानना। ऐसे दोनों भी बातें नहीं होनी चाहिए। कारण क्या है? क्योंकि शैक्षणिक ज्ञान या शैक्षणिक भाव ये त्रिकाल भाव नहीं है, और जो त्रिकाल भाव नहीं है उसके ऊपर हम अहम कैसे कर सकते हैं, ये मेरा है या मैंने इसको हासिल किया है, ये कैसे कह सकते हैं? जो त्रिकाल भाव हो उसके ऊपर तो अपना वर्चस्व दिखाया जा सकता है कि हाँ आई ओन दिस थिंग, या आई एम केपेबल टू अचीव दिस थिंग, उसके ऊपर तो कुछ बात बनती है। परंतु शैक्षणिक ज्ञान के ऊपर कभी भी बड़प्पन या हीनपना संभव नहीं है। लोक में भले ही इसको बड़प्पन का एक सिंबल माना जाता होगा या हीनपने का एक सिंबल माना जाता होगा, जिनागम में शैक्षणिक ज्ञान को कोई भी वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं है इन द सेंस, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये त्रिकाल भाव नहीं है और इसका श्रद्धान नहीं किया जा सकता। उसी सिलसिले में अब थोड़ा सा धनमद के बारे में, थोड़ा सा मान कषाय के ऊपर आचार्यदेव चर्चा करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि धन के आवेग में आकर के, धन की अति होने के बाद होता है ना, धन बहुत हो गया तो प्रायः लोग दूसरों का तिरस्कार करते पाए जाते हैं। बड़े बड़े लोग देख लो, अब बीच में कुछ ऐसा मैं एक वीडियो देखने में आया था कि ये जो अनंत अंबानी है, वो अनंत अंबानी अपने से कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति है, मतलब वो हो अनंत अंबानी होगा कुछ 30 साल का, उससे वो बुजुर्ग व्यक्ति थे 45 या 50 साल के। तो उस व्यक्ति का बर्थडे था, तो अनंत अंबानी वो बड़ा व्यक्ति इस अनंत अंबानी के पैर छू रहा है और अनंत अंबानी उसको आशीर्वाद दे रहा है। ऐसा कुछ वीडियो देखने में आया। अब बात कितनी सही है कितनी गलत है मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता, परंतु बस उस घटना को अगर आप सामने रखेंगे तो लोग क्या करते हैं, और वो बुजुर्ग व्यक्ति जो थे, प्रौढ़ व्यक्ति जो थे, वो ज़्यादा अमीर नहीं थे, एकदम सामान्य थे। तो देखो पैसे के जोश में बड़ों से भी अपने पैर पड़वाते हैं, मतलब कितनी विचित्रता है। ये एक उदाहरण मात्र था। निष्कर्ष इसमें से ये है कि धन के आधिक्य से, धन अपने पास बहुत हो जाने से उस जोश में या उस घमंड में
हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, किसी और स्पेशली विद्वानों का अनादर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। धर्मी व्यक्ति का अनादर नहीं करना चाहिए। क्यों? न धर्मो धार्मिके बिना। जहाँ धर्मी है और धर्मी के आश्रय से ही धर्म टिकेगा। भले आदमी तुम धर्मी को ही नहीं संभालोगे, धर्म काहे का टिकेगा तुम्हारा? तुम चाहे उतने मंदिर बनवा लेना, चाहे उतने पंच कल्याण करवा लेना, चाहे उतने शिलान्यास करवा लेना, चाहे उतने शिविर करवा लेना, और चाहे उतने समय सार के आप क्या कहना चाहिए कार्यक्रम आयोजन कर लेना, कुछ फायदा नहीं होने वाला अगर आप धर्मी को ही बचा नहीं पाते हैं। इसलिए धर्मी फर्स्ट प्रायोरिटी। तो धर्म अपने आप पल जाएगा, धर्म अपने आप सुरक्षित रहेगा। आपका माइक चालू है। शोभा जी आपका माइक चालू है। ओके, देखिए पंडित सदाशिव दास जी इस ग्रंथ में धन की 3 अवस्थाएं बताते हैं। वे कहते हैं देखो धन की 3 ही अवस्थाएं हैं, और ये बात अच्छे से ध्यान में रखना। क्यों? यह आपके लिए जीवनोपयोगी एक शिक्षा है। या तो धन भोग में खर्च होकर के, मतलब आप धन को खर्च करके भोग खरीद सकते हैं, मतलब भोगों में लगा सकते हैं धन को। 2, या तो आप उसको दान कर सकते हैं, या दोनों में से कोई भी गति नहीं हो तो तीसरी गति है, बताइए, वो नष्ट हो जाएगा। 3 ही गतियां कही फिर से, भोग में लगेगा, या दान में लगेगा, या तो नष्ट हो जाएगा। देखो कोई व्यक्ति ना भोग में लगाएगा ना दान में लगाएगा, वो तो पैसा नष्ट होगा, तो उस पैसे का तो कुछ काम ही नहीं बचा, कुछ काम नहीं बचा। तो तीसरा ऑप्शन तो हट गया। अब पहले ऑप्शन की तरफ आते हैं, भोग में लगाना। ठीक है, आप भोग में लगाइए, परंतु भोग में पैसा खर्च करने से होगा क्या? होगा ये, उससे पाप बंद होगा, और पाप बंद होने से हमें फिर से जिस पुण्य के उदय में संपत्ति मिली थी, वो पुण्य का उदय तो होने वाला। जब पाप बंधेगा तो पुण्य कहाँ से होगा? पुण्य तो संभव ही नहीं है। इसलिए जरूरी है जितना अधिक हो, जितना अधिक संभव हो, हमारा पैसे का सदुपयोग दान देने में ही है। और दान भी कैसा? सत्पात्र दान। ये सत्पात्र दान क्या है? दान का स्वरूप क्या है? ये कहाँ पर पढ़ने वाले हैं अपन? कोई बताएगा ये कहाँ पर पढ़ने वाले हैं इस ग्रंथ में? किस प्रकरण के अंतर्गत? वो एक शब्द चाहिए, एक ही शब्द चाहिए मुझे। किसके अंतर्गत? 27 नंबर का आता में आएगा क्या? नहीं, अभी अभी पढ़ा है, ये चारित्र अधिकार का है। वैयावृत्य इस प्रकरण के अंतर्गत हम पढ़ने वाले, अगर आपको याद आ रहा होगा उसमें दान के प्रकार, 4 प्रकार के दान हो ना। करेक्ट। तो 4 प्रकार के दान कहाँ पर लिए हैं? वैयावृत्य के अंतर्गत लिए हैं। ठीक है, मैं कह रहा था ना एक शब्द चाहिए, वो वैयावृत्य शब्द चाहिए था। एनीवे, तो पूरा प्रकरण आप वहां पर पढ़ने वाले, बट कंक्लूजन इतना ही है, धन की सार्थकता तो सदुपयोग दान देने में ही है। दान करेंगे, सत्पात्र दान करेंगे। सत्पात्र दान मतलब योग्य व्यक्ति को ही दान देना, योग्य स्थान पर ही दान देना। कोई कहेगा हमने गरीबों को दान दे दिया, हमने अनाथ आश्रम में दान दे दिया, हमने भूखों को खाना खिला दिया, हमने जानवरों को रोटी खिला दी, या उनको कुछ फल आदि खिला दिए, तो इससे हमारा बड़ा दान हो गया। कुछ दान नहीं हुआ है, ये कुदान के अंतर्गत चला जाएगा, और इसका फल है, ये सब जितने भी दान दिए ना, ये कुपात्र दान के अंतर्गत आते हैं, और इसका फल कुभोग भूमि में जन्म लेना है। ठीक है, तो ऐसे दान को तो दान बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए। हाँ, मदद के स्तर पर जो सामान्य, क्या कहना चाहिए, भाईचारा या सामान्य जो मानवीयता होती है, उसके आधार पर कोई दे तो दे, परंतु उसमें धर्म की बुद्धि से अगर कोई देता है कि मैंने इनको दान दिया तो मेरा बड़ा धर्म हुआ है, ये महापाप है, इससे तो पाप बंद ही होगा, पुण्य बंद तो कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक श्लोक यहां पर आता है, 27वां श्लोक, कहते हैं पैसे को देखो, तुम पैसा इकट्ठा करके रखना चाहोगे
परंतु जरा विचार तो करो, जिसके लिए तुम इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हो उसका अपना पाते का पुण्य होगा या नहीं होगा, या अपने पाते का पाप होगा या नहीं होगा? जरूर होगा, क्योंकि बिना पाप और पुण्य के कोई व्यक्ति इस भूतल पर जन्म लेता ही नहीं है। माँ के गर्भ से जब से माँ के गर्भ में आने से पहले उसकी पुण्य पाप का पूरा खेल चालू होता है। अनादि से चलते आ रहा है ये पुण्य पाप का खेल। तो संपत्ति किसी के लिए इकट्ठा करके करना क्या? अगर हमारे स्पेसिफिकली कहे तो हमारे पुत्र का या हमारे आने वाले जनरेशन का पुण्य होगा तो वे स्वयं अपना पुण्य के ओदे से कमा लेंगे। किसी ना किसी प्रकार से उनको ये न केन प्रकार है ना, उनके पाते का पुण्य वो सामग्री लेकर के ही आएगा। धन्य कुमार का क्या हुआ था, इतना पुण्य था उसके पास कि उसकी नाल गाड़ने गए। देखिए नवजात शिशु है, नवजात शिशु की नाल गाड़ने गए तो नाल गाड़ते जहाँ पर खोदा जा रहा था वहाँ पर सोने का घड़ा मिल गया उनको। थोड़ा बड़ा हो गया, व्यापार आदि करने लग गया, तो जो पहला व्यापार करके आया था वो एक चारपाई या खाट खरीद करके लाया था। और जैसे ही उस खाट को उसकी माँ सफाई कर रही थी तो खाट का एक पाया टूट गया, और पाया टूटते से ही उसमें से रत्न निकलने लग गए। मतलब देखिए पुण्य का उदय आना होगा तो कैसे भी आएगा, हमें उसके लिए संचय करके रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पाप का उदय होगा तो अब चाहे उतना संचय करो वो तो पूरा उड़ा करके ही जाएगा, व्यसनों में खर्च करेगा और अपनी ही लालसा, इंद्रिय तृप्ति और भोग विलास में ही उसको पैसा खर्च करके कुमार्ग में लगा करके पैसे का पूरा दुरुपयोग करेगा। मतलब अगर सुपुत्र हुआ तो अपने पुण्य का उदय से अपने आप कमा लेगा, और पाप का उदय रहा तुम चाहे उतना कमा करके रखो पूरा उड़ा करके जाएगा। निष्कर्ष क्या है? संपत्ति के प्रति एकत्व नहीं होना चाहिए। ये राजा भोज की कथा हम सभी जानते ही है। इस संदर्भ में मैं जरूर सुनाना चाहूंगा वो प्रकरण। राजा भोज विद्वानों के ऊपर बहुत पैसे लुटाता था, बहुत। कोई एक छंद सुना दे उसको माला माल कर देता था। लो, और ये बात सभी जानते ही होंगे, राजा भोज की पूरी नगरी संस्कृत के विशेषज्ञों से भरी हुई थी। यहाँ तक कि उस नगर में रहने वाले जो कहार थे उनको भी संस्कृत आना जरूरी था। अगर किसी ब्राह्मण के पुत्र को भी संस्कृत नहीं आती है, आउट, उसको देश निकाला दे दिया जाता था, देश से बाहर कर दिया जाता था। तो और राजा भोज स्वयं संस्कृत का एक बड़ा विशेषज्ञ ज्ञानी पंडित था, तो विद्वानों की वो बड़ी आदर करता था, विद्वानों के ऊपर बहुत पैसे खर्च करता था। और इतना पैसा खर्च करता था, एक बार उसके मंत्री को थोड़ा विकल्प आया, यार अपना राजा इतना उदार होकर के पैसे उड़ा रहा है, उड़ा मतलब आज की भाषा में कहे तो पैसे उड़ाना तो इतना पैसा व्यय कर रहा है किसके प्रति? विद्वानों के प्रति, विद्वानों के ऊपर। तो ऐसा उसको कहे कि यार आगे भी अपने बहुत सारे डेवलपमेंट के काम बचे हैं, तो क्या किया, थोड़ा पैसा बचा करके रखो। ऐसे उसने एक चिट्ठी लिख दी, और जब कोई दरबार में नहीं आया था राजा के सिंहासन पर जाकर के उसने चिट्ठी लिख दी, आपदार्थम धनम रक्षित, आने वाली आपत्तियों के लिए। ये सच्ची घटना है, हाँ, स्क्रिप्टेड नहीं है, ये सच्ची घटना है। ये डायलॉग्स भी आप हो सके तो याद कर लेना, बहुत जबरदस्त डायलॉग्स है। मंत्री क्या लिखता है? आपदार्थम धनम रक्षित, आपत्ति के लिए कुछ धन का संचय करके रखो। राजा भोज जब राज दरबार में आए, उनको तो पता नहीं चला किसने चिट्ठी लिखी है, परंतु चिट्ठी के पीछे, चिट्ठी के नीचे उन्होंने लिख दिया, श्रीमताम कुतः आपदा। अरे जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो पुण्यशाली जीव होते हैं, उनके जीवन में आपदा कहाँ होती है? नहीं होती है। अब ये पढ़ करके अगले दिन जब कोई नहीं आया था, मंत्री फिर से वहां पर गया देखने की राजा ने क्या लिखा है। तो राजा ने जो लिखा मैंने आपको अभी बताया वो लिखा था, श्रीमताम कुतः आपदा। उसको चैन नहीं पड़ी, उसने फिर नीचे एक लाइन लिख दी, दैवात क्वचित समायाति, क्या पता भाग्य में कुछ और ही लिखा हो, और हमारे नसीब में अगर आपदाएं रही तो उसके लिए तो धन संचय करके रखो ना। अब राजा ने फाइनल आंसर लिख दिया वहां पर, संचितोपि विनश्यति, संचय जितना करोगे वो नाश को ही प्राप्त होगा। देखिए पैसा पानी अगर एक ही स्थान पर कुंठित हो जाए
स्टैग्नेंट हो जाए तो क्या होता है, उसमें सड़ने की प्रक्रिया चालू होती है, और पानी जितना बहते रहता है उतना वो शुद्धता को प्राप्त होता है। कहते हैं ना, क्या है, बहता पानी और भ्रमता जोगी हमेशा शुद्ध रहते हैं। राजा का भी यही कहना था, पैसा जितना हम ज्ञानियों के ऊपर खर्च करें, क्यों, समाज का दिशा निर्देशन करने के लिए यही काम में आने वाले हैं। जितना विद्वानों को आप पोसेंगे उतना ही आपका देश आगे बढ़ेगा, और जितना विद्वानों की कदर कम करेंगे उतना ही आपका देश पिछड़ता जाएगा। ये बात पक्की है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि संपत्ति का संचय ये लोग अपने विकल्प में से हटा दे, क्योंकि सभी जन अपने पुण्य का कमाते हैं, अपने पुण्य का ही खाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्रकरण चलेगा पूरा, जो 28वें श्लोक से लेकर के 41वां श्लोक है, कुल मिलाकर के 14 श्लोक। 14 श्लोक में पूरी की पूरी सम्यक्त्व की महिमा गाई जा रही है। सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक्त्व और सम्यक दृष्टि जीव दोनों की महिमा है। देखिए एक बात ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि जीव की महिमा क्यों हो रही है, क्योंकि वो सम्यक्त्व से युक्त है। वास्तव में प्रशंसा गुणों की होती है, परंतु क्या करे, गुण कभी अलग से रहते हैं नहीं, गुण तो हमेशा गुणी के आश्रय से रहते हैं, इसलिए गुण के साथ साथ गुणी की भी प्रशंसा की जाती है। कितने जन समझ रहे हैं मैं जो कह रहा हूं? ओके। वैसे पूछना चाहूंगा, शोभा जी आप नए ज्वाइन हुए हैं, आपको समझ में आ रहा है क्या? अरे ठीक है, शायद चालू करके कहीं चले गए होंगे, छोड़ के चले गए होंगे। एनीवे, क्या कह रहा था मैं, हाँ, कि गुण ये तो हमेशा गुणी के आश्रय से ही रहते हैं। प्रशंसा तो गुण की होती है, परंतु गुणी की भी प्रशंसा साथ में हो ही जाती है, ठीक है। उसी प्रकार फटकार ये दुर्गुणों को होती है, परंतु क्या करें, दुर्गुण कभी अलग नहीं रहते हैं, वो किसी न किसी व्यक्ति के आश्रय से ही रहते हैं। इसलिए उस दुर्गुणी जो व्यक्ति है, फटकार उसको भी लगाई जाती है, डांट उसको भी लगाई जाती है, उसको लगाई जाती है, ठीक है। सम्यक दर्शन की महिमा किस प्रकार है, अब ये बताया जा रहा है। तो कहते हैं सम्यक दर्शन, श्लोक पढ़ते हैं एक बार। सम्यक दर्शन संपन्नमपि मातंग देहजम देवादेवं विदुर्भस्म गूढ़ांगारांतरोजसम। कहते सम्यक दर्शन सहित चांडाली के शरीर से उत्पन्न हुआ जो चांडाल है, उसे भी गणधर देव कहते हैं, जैसे भस्म से दबे हुए अंगार को अग्नि ही कहते हैं। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। यहाँ पर किसको याद किया, मातंग को याद किया। एक प्रश्न है मेरा, मातंग को कहीं और याद किया है क्या? प्रकरण क्या है, प्रकरण क्या है? अरे याद है किसी को, मातंग को कहीं और स्थान पे याद किया है क्या? किया तो है लेकिन याद नहीं है। वो तो सभी जन उत्तर दे देंगे, किया तो है बट याद नहीं आ रहा है। कहाँ याद किया है वो याद नहीं आ रहा है। अरे जो तीसरा अणुव्रत अधिकार था, वहां पर अणुव्रतों में जो प्रत्येक अणुव्रत में जो जो व्यक्ति प्रसिद्ध हुआ है, उस व्यक्ति के उदाहरण वहां पर दिए गए थे। देखना चाहिए 64 नंबर का श्लोक, मातंगो धन देवश्च कह करके श्लोक चालू होता है। और वहीं पर अणुव्रतों में जो कुख्यात हुए हैं, जो प्रसिद्ध हुए हैं और जो कुप्रसिद्ध हुए, दोनों के वहां पर लिस्ट गिनाई है, ठीक है। तो मातंग को अहिंसाणुव्रत में याद किया है। देखिए आचार्य समंतभद्र भी एक मातंग को याद कर रहे हैं और कहते हैं
देखो सीखो उस व्यक्ति से जो सम्यक दर्शन से युक्त होकर के भले ही बाहर में वो अस्पृश्य रहेगा, परंतु आत्मा तो कभी स्पृश्य अस्पृश्य तो होती ही नहीं है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति से तो आत्मा परम शुद्ध हो जाती है। देखिए अपन ने अभी पढ़ा था ना कि क्या था वो, स्वभावतो शुचौ काये रत्नत्रय पवित्रते। निर्विचिकित्सांग में क्या पढ़ा, स्वभावतो शुचौ काये, ये शरीर तो स्वभाव से ही अशुचिमय है, परंतु रत्नत्रय की प्राप्ति से ये शुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार चांडाल ये तो अस्पृश्य जाति में आता है, किंतु सम्यक दर्शन की प्राप्ति से आचार्य देव स्वयं उसे याद कर रहे, उदाहरण दे रहे, देखो सम्यक दर्शन का प्रताप ये होता है। आगे उसी तर्ज पर और उदाहरण दे रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि सम्यक्त्व के प्रताप से या सम्यक्त्व जिन परिणामों से प्राप्त किया जाता है, जिन मंद कषाय के माध्यम से उस मकाम तक हम पहुंचते हैं, उन मंद कषाय का फल क्या होता है जानते हो? श्वापि देवोपि देवश्वा, एक कुत्ता भी मर करके देव होता हुआ देखा जाता है, और खराब परिणामों के कारण देव भी मर के कुत्ता होता हुआ देखा जाता है। किसका फल है ये सब? ये सब फल है तुम्हारे पुण्य पाप परिणामों का। देखिए जीव इस संसार में रहते हुए 3 प्रकार के परिणाम कर सकता है। एक या तो वैसे देखा जाए तो 2 प्रकार के परिणाम होते हैं, या तो शुद्ध या तो अशुद्ध। शुद्ध परिणाम मतलब क्या? आत्मानुभव के परिणाम, ठीक है। अशुद्ध परिणाम मतलब क्या? या तो पुण्य वाले परिणाम होंगे या तो पाप वाले परिणाम होंगे। यहाँ पर शुद्ध परिणामों की बात नहीं चल रही, यहाँ पर पुण्य परिणाम और पाप परिणामों की बात चल रही है। और जो व्यक्ति शुद्ध में नहीं रह सकते उनको सहायक के रूप में, निमित्त के रूप में, किसके निमित्त के रूप में? फिर से शुद्ध परिणाम में जाने के लिए ये पुण्य परिणाम ही काम में आते हैं। जैसे मुनिराज के 28 मूल गुणों का पालन, उनको तो 7वें गुण स्थान में ही रहना अभिष्ट है, किंतु क्या करे, 6वें गुण स्थान में आ जाते हैं, ना चाहते हुए भी वे आ जाते हैं। 6वें 7वें में झूलना उनका होता रहता है, और 6वें गुण स्थान में आने के बाद 28 मूल गुण आदि शुभ क्रियाएं उनकी पाई जाती है। तो कहने का तात्पर्य मेरा इतना ही है कि धर्म के प्रभाव से, मंद कषाय के प्रभाव से, शुद्ध भी कहने की अपेक्षा खोटे परिणामों को त्याग कर एक कुत्ता भी देव होता हुआ देखा जाता है। अब कुत्ता भी देव होता है, ये कौन से प्रथमानियों की घटना यहाँ पर कोट करना चाह रहे हैं? प्रथमानियों की एक घटना है जहां पर कुत्ता मर करके देव हुआ। कौन? नमोकार मंत्र सुनाया था ना? हाँ बराबर, उसको नमोकार मंत्र सुनाया था। किसका? जीवनधर स्वामी का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जीवनधर चरित्र में आपको ये कथा या ये छोटी सी घटना जरूर मिल जाएगी। जीवनधर कुमार ने एक मरते हुए कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया, और नमोकार मंत्र के परिणाम सुन करके उसके परिणाम इतने भीगे हो गए, उतने उसके कषाय इतनी, देखिए सबसे पहली बात ये समझ लेना, ये मरण का काल है उसका, कुत्ते उस पशु का, और मरण के काल में इतनी भयंकर वेदना होती है यार, अपने प्राण छूट जाएंगे। आप अपने ऊपर से लगा सकते हैं, आप जस्ट विचार कीजिए, इमेजिन कीजिए, आपको एक साथ एक समय में सब कुछ छोड़ के चले जाना है, और आप यहाँ के नहीं रहेंगे, आपकी चेतना, आपकी आत्मा किसी और शरीर में जाकर के बैठ जाएगी, यहाँ से आप विदा हो चुके होंगे। तो उस समय में, उस विदा होने से पहले इतने संक्लेश परिणाम होते हैं, इतने दर्दनाक परिणाम होते हैं, और उस परिणाम में अपनी कषायों को मंद करना ये महान पुरुषार्थ का काम है, ठीक है। तो कुत्ते का उदाहरण यहाँ पर क्यों दिया? एक प्रश्न है मेरा। किसी और का भी उदाहरण दे सकते थे ना, जिसने अच्छे से समाधि की है उसका भी उदाहरण दे सकते थे। कुत्ते के रूप में पशु का उदाहरण देना क्यों उचित समझा? बताइए, बड़ा सिंपल है।
अरे जब वो पशु भी इतना कर सकता है तो हम तो मानव है, हमें तो समझने के लिए कितना बड़ा स्कोप है। मन दिया है हमारे पास, वैसे उस कुत्ते के पास भी मन है, परंतु वो मन का इतना प्रयोग कहाँ पर करता होगा। ये मनुष्यों में ही सोचने विचारने की एक विशेष एबिलिटी है, एक विशेष ताकत है। तो उस ताकत को जाया ना जाने दे। हम भी अगर ऐसा करते हैं, धर्म अधर्म के परिणामों को समझ करके धर्म मार्ग पर प्रवृत्ति करते हैं, तो हमारा भी अवश्य ही कल्याण होगा। कल्याण किस प्रकार होगा? लौकिक स्तर पर तो होगा ही, वास्तव में तो तुम्हें पारमार्थिक सुख ही प्राप्त होगा। ये बात जान लेनी चाहिए। अब अगला श्लोक कहते हैं कि देखो, तुम पुण्य पाप करना चाहते हो, मतलब अच्छा ठीक है, पुण्य पाप। कई लोग पुण्य किसमें मानते हैं? दान देने में, किसी का भला करने में, किसी देव आदि को पूजने में, गुरु आदि की चर्या करने में, माला आदि फेरने में, ये सब करने में वे धर्म मानते हैं। आचार्य देव को ये पुण्य मानते हैं। आचार्य देव को ये बात नहीं अच्छी लगी। वे कहते हैं कि तुम पुण्य पाप के बारे में थोड़े कंफ्यूज हो ना। सुनो, मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूँ। तुम्हें पहले ही कहना चाहिए था, परंतु अभी एक बात कह दे रहा हूँ। क्या? भयाशा स्नेह लोभाच्च कुदेवागम लिंगिनाम प्रमाणम विनयम चैव न कुर्यु शुद्ध दृष्टि। जो सम्यक दृष्टि होता है वो ना भय के आधार से, ना स्नेह की आशा से, ना किसी स्नेह से, ना लोभ से। चार बातें कही ना, भय, आशा, स्नेह, लोभ, किसी भी प्रकार से वो कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र इनको भजता नहीं है। लोग मानते हैं कि ये इतना अनुष्ठान करने से पुण्य हो जाएगा, देव प्रसन्न हो जाएगा, भगवान खुश हो जाएंगे, हमें बहुत सारी भेंट वस्तुएं देंगे, हमें बहुत सारे आशीर्वाद देंगे, आशीर्वचन कहेंगे, हमारा जीवन एकदम आनंदमय हो जाएगा, भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ, ऐसा कहते हैं। परंतु कहाँ पर तुम्हारी श्रद्धा रखना यही तुम्हें पता नहीं है। कहीं वे भी अपनी श्रद्धा गिरवी रख दोगे तो काम खत्म होने वाला है। तुम तो पुण्य के बजाय पाप ही उठाओगे, इतनी बात पक्की है। जैसे कोई गलत डॉक्टर से अपना इलाज कराए और ये माने कि नहीं ये तो मुझे ठीक करेगा ही करेगा, तो उससे बड़ा अज्ञानी और मूढ़ व्यक्ति हम देख नहीं सकते हैं, जो स्वयं ही अपना घात करवाना चाहता हो। जो योग्य डॉक्टर है उसके पास जाओ ना, योग्य डॉक्टर तुम्हें यथावत सलाह देगा। अच्छा, योग्य डॉक्टर भी क्या सलाह देगा इस प्रकरण की पाने, तो भगवान भी हमें क्या सलाह देंगे? भगवान तो यही सलाह देंगे, तो अपने में लीन हो जा, तो मेरे जैसा बन जाएगा। बराबर है। चलिए, पर किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र को तो भजेगा नहीं, नहीं, नहीं। ठीक है। अब सम्यक दर्शन की और श्रेष्ठता बताई जा रही है। कह रहे हैं देखो, सम्यक्त्व की महिमा जाननी है ना, और सुनो, किसी भी खेल में, मतलब जो ग्रुप स्पोर्ट्स होते हैं, ग्रुप इवेंट्स होते हैं, उसमें एक कर्णधार होता है, कप्तान होता है, कैप्टन होता है। जो कुछ भी है सब कप्तान है। अगर मैच जीते भी कप्तान की वजह से, मैच हारे भी कप्तान की वजह से, मतलब जो कुछ भी है सारा कप्तान है। वर्ल्ड कप किसने जीता? कैप्टन ने जीता है। आज भी लोग कितने कहते हैं वर्ल्ड कप किसने जीता है? भाई धोनी ने जीता है, धोनी ने वर्ल्ड कप जीता है। भले ही उसमें बाकी जनों का भी योगदान अहम रहा है, एकदम अहम रहा है, किंतु उपचार के स्तर पर यही कहा जाएगा कि धोनी ने वर्ल्ड कप जीता है। क्यों? उसी का सब निर्णय, वो जो जिस प्रकार से निर्णय लेता गया वो सब सही होता गया, इसीलिए हम कहते हैं कि उसने वर्ल्ड कप जीता है। उसी प्रकार आप अपने दर्शन गुण माने श्रद्धा गुण, यहाँ पर दर्शन मतलब श्रद्धा लेना है, तो जो अर्थ हाँ, जैसी अवस्था आप अपने श्रद्धा गुण की रखेंगे, वैसे ही आपका मोक्ष मार्ग सही है या गलत है ये निर्णय निश्चित होगा। अगर आपने श्रद्धा सही डायरेक्शन में रखी है तो बस आप मोक्ष मार्ग पर है, और आपकी श्रद्धा ही गलत है तो फिर कितना भी आप ज्ञान करो,
कितना भी आप चारित्र करो, इट हैज गॉट नो वैल्यू, 0 वैल्यू है। और फिर आप 11 अंग 9 पूर्व के भी पार्टी क्यों ना हो, आप 28 मूल गुण भी क्यों ना पालते हो यथावत, फिर भी उसको कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? सम्यक दर्शन ही आपको आपका मोक्ष मार्ग चालू करने वाला है। 6 की लाइन बोलिए, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, बात को पूरा कीजिए। और दूसरी लाइन, अरे भूल गए क्या? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरिता सम्यक्त्वानल हे सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा। ठीक है, कहने का निष्कर्ष इतना ही है। और दूसरी ढाल में भी लाइन आई है ना कि दूसरी ढाल में क्या है वो लाइन, यह विद जो श्रद्धा तत्वन की सो, नहीं क्या है वो, या ही प्रतीति जितु कछुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जा। तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारे ज्ञान को डिफाइन करने वाली है। अगर तुम्हारी श्रद्धा विपरीत है तो चाहे उतना ज्ञान करो, सारा मिथ्या ज्ञान ही नाम पाएगा। देखिए, ज्ञान और चरित्र को मिथ्या बनने की संज्ञा कैसे लागू होती है, ये पूरा का पूरा श्रद्धा का रोल है। स्पेशली ज्ञान की बात करें, चरित्र को थोड़ा देर बाजू में रखिए। ज्ञान को तो सम्यक मिथ्यापने की संज्ञा कैसे लागू होती है, ये पूरा का पूरा श्रद्धा गुण का काम है। श्रद्धा सम्यक, ज्ञान सम्यक, श्रद्धा मिथ्या, ज्ञान भी मिथ्या ही कहलाएगा। ठीक है, इसलिए सम्यक दर्शन को कर्णधार की उपमा दी है। और एक बात समझना, एक घड़ा उल्टा रखा तो सीधे घड़े कभी भी रखे नहीं जा सकते हैं। तो आपको घड़े रचने के लिए सारे उल्टे घड़े ही रखने पड़ेंगे, जो कि योग्य नहीं रहेगा। इसलिए घड़े अगर रचने हैं तो पहला घड़ा सीधा होना चाहिए, फाउंडेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। फाउंडेशन ही वीक है, आपकी नींव ही कमजोर है, मजबूत नहीं है, तो आप कैसे इतना बड़ा महल बांधने की सोच सकते हैं, संभव ही नहीं है। यहाँ पर भावार्थ में तो इन्होंने एक ही लाइन लिखी, रत्नत्रय में सम्यक दर्शन ही अति उत्कृष्ट है। एक प्रश्न है मेरा, यहाँ पर सम्यक दर्शन के इतने गुण क्यों गाए जा रहे हैं? सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को याद ही नहीं कर रहे हैं। तो सिंपल सा प्रकरण है, सिंपल सी बात है। जब सम्यक दर्शन का प्रकरण चलेगा तो सम्यक दर्शन को हीरा बनाया जाएगा। जब सम्यक ज्ञान का प्रकरण चलेगा तो देखना ज्ञान ही ज्ञान की बात चलेगी। चौथी ढाल देख लो ना, ज्ञान की इतनी महिमा की है, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ज्ञान के जैसा कोई और सुख का कारण ही नहीं। लो, तीसरी ढाल में अभी श्रद्धा की पूरी बात करके आए थे, और चौथी ढाल में पूरी ज्ञान की बात कर रहे हैं। ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण, ज्ञान के अलावा सुख का साधन कोई है ही नहीं। और जब चारित्र की चर्चा चलेगी तब तो आचार्य देव स्वयं ही कहेंगे कि बिना चारित्र का सम्यक तो कोठार में रखे बीज के समान है, निरर्थक है, अनुपजाऊ है, उसका कुछ भी मतलब नहीं है। सम्यक दर्शन को अगर आप उसका महत्व बढ़ाना चाहते हैं, उसका इफेक्टिवनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके जीवन में चारित्र होना ही चाहिए। बिना चारित्र का श्रद्धान कोठार में रखे अनाज के समान, फिर से मैं कहना चाहूंगा, अत्यंत अनुपजाऊ है, निरर्थक है। और फिर एक उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं, मतलब अब सम्यक दर्शन के प्रकरण में लौट आइए। सम्यक दर्शन को एक उदाहरण के माध्यम से कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फल की प्राप्ति, 4 बातें कही। उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि, स्थिति मतलब बने रहना, वृद्धि मतलब ग्रो करना, और फलोदय बढ़ने के बाद उसके फल की प्राप्ति होना। ये जिस प्रकार चारों बातें बीज के बिना संभव नहीं है। भले आदमी बीज ही नहीं बोओगे तो पेड़ कहाँ से होगा, बराबर? बीज बोओगे तभी तो फल की प्राप्ति, पेड़ की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार अगर सम्यक दर्शन रूपी बीज को बोओगे नहीं तो मोक्ष मार्ग तुम्हारे जीवन में अंकुरित होगा ही नहीं। ये बात समझनी चाहिए। तो उदाहरण के माध्यम से सम्यक दर्शन की महिमा बताई जा रही है। ठीक है, और एक बहुत जबरदस्त श्लोक है यहाँ पर, जो थोड़ा महत्व भी रखता है।
प्रायः इसका रेफरेंस आपको कई विद्वान देते हुए मिलेंगे। 33 नंबर का श्लोक रत्नगण श्रावकाचार्य का कहता है, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो गृही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। कहते हैं एक लाइन में इसका सारांश इतना ही है, मोही मुनि से निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ। क्या कंक्लूजन क्या है, जरा फिर से बताना, कंक्लूजन क्या है? की ज्यादा वैल्यू है, यदि मुनि के पास सम्यक नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं। करेक्ट। मैंने आपको अभी अभी जो लाइन बताई वो भी एक बार रिपीट करना। गाथा नहीं, मैंने आपको एक लाइन बताई थी ना, चलिए मैं ही बोलता हूँ। निर्मोही मुनि से, एक्सट्रीमली सॉरी, मोही मुनि से निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ, ये लाइन आपको याद रखनी चाहिए। 33वां श्लोक आया ना, तो ये लाइन आप जरूर लिख सकते हैं। या फिर हो सकता है एक क्वेश्चन हो, सम्यक्त्व की महिमा अनेक छंदों के माध्यम से या अनेक बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कीजिए, तो आप ये लाइन जरूर डाल देना। आपको एक ही लाइन लिखनी है, मोही मुनि से निर्मोही मुनि, मोही मुनि से निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ, ये लाइन आपको लिख देनी है, ठीक है। फिर सम्यक दर्शन की महिमा गाने के लिए ग्रंथ के ग्रंथ मिल जाएंगे आपको। और पूरा समय सार किसके लिए भरा है? तुम्हारा बस सम्यक, तुम्हारी श्रद्धा ठीक करने के लिए पूरा समय सार 415 गाथाएं लिखी है, उसके 275 कलश लिखे हैं, और फिर जो टीकाएं लिखी है आदि जो कुछ भी है, ये सब एक बिंदु को सामने रख करके किया। क्या? तुम्हारी श्रद्धा व्यवस्थित होनी चाहिए, तुम्हारी मति व्यवस्थित होनी चाहिए। एक बार तुम्हारी मति व्यवस्थित हो गई, श्रद्धा व्यवस्थित हो गई, फिर तब तो तुम अपना काम कर लोगे, हमें इसका पूरा विश्वास है। कैसे साहब? क्योंकि जो भी व्यक्ति सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है उसका संसार परिभ्रमण अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा काल नहीं ही बचा। बस एक लिमिट हो गया। अब तक क्या हो रहा था? जब तक सम्यक तो प्रकट नहीं कर रहा था ना, ये अनंत में दौड़ते जा रहा था, उसके भव परिभ्रमण का अंत कब होगा ये वो स्वयं नहीं जानता था। बस घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है। अब एक बार सम्यक तो प्रकट कर लिया, अब ये निश्चित हो गया ये 2.5 पुद्गल परावर्तन से ज्यादा काल तो रहेगा ही नहीं, मतलब इसका मोक्ष में जाना अटल है। इसके लिए सम्यक दर्शन की महिमा इतनी गाई जाती है। ओके, आगे के श्लोक में क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कि सम्यक्त्व के समान कल्याणकारी और कोई वस्तु नहीं है इस जगत में। एक सम्यक्त्व ही तुम्हारे लिए कल्याणकारी है, एक सम्यक्त्व ही तुम्हारे लिए, मूल शब्द में कह रहा हूं, श्रेयस्कर है। छेड़ाला की लाइन अगर मैं आपको बताना चाहूं, जो लिटरली इसका कॉपी पेस्ट है, बस हिंदी अनुवाद है। 3 लोक तिहु काल माहि नहीं, दर्शन सो सुखकारी, सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी। आ रही है बात ख्याल में? तो कह रहे हैं सम्यक्त्व के समान और कोई कल्याणकारी नहीं है, इस बिन करनी दुखकारी। अगर इसको नहीं करोगे तो तुम दुख को प्राप्त हो जाओगे, ये गारंटेड बात है। जो भी सम्यक्त्व को प्रकट नहीं करेगा वो दुख को प्राप्त होगा। अरे ऐसे कैसे दुख को प्राप्त होगा? क्योंकि सम्यक्त्व सुख का साधन है, और जो सुख के साधन को ठुकराएगा वो किसको प्राप्त होगा? अवश्य दुख को प्राप्त होगा। बराबर है, हाँ या ना? यस। अब ये जो 34 श्लोक हमारे चले, ये कौन सी राग में लिखे थे? तो ये अनुष्टुप छंद में लिखे थे। अब छंद चलेगा आर्या, आर्या छंद चलेगा। प्राकृत में इसे गाथा छंद कहते हैं, संस्कृत में इसे आर्या छंद कहते हैं। उच्चारण और गाने की प्रक्रिया दोनों की सेम ही है। तो यहां से अब जो प्रकरण चलने वाला है, ये पूरा का पूरा प्रकरण ऐसा चल रहा है। अभी तक क्या किया? सम्यक्त्व की महिमा बताई। अब सम्यक्त्व की महिमा किसी को समझ में नहीं आ रही, यार क्या कह रहे हैं ये? सम्यक्त्व के समान और श्रेयस्कर कार्य कुछ नहीं होता है। ये श्रेयस्कर कार्य क्या होता है? कोई नया व्यक्ति जिसको धर्म का रत्ती पाई ज्ञान नहीं है, उसको क्या बताया जाएगा? उसको कहा जाएगा श्रेयस्कर कार्य। सुनो जरा,
जितने भी तुम्हारे लिए बेस्ट वस्तुएं हैं, जगत की समस्त बेस्ट वस्तुएं तुम्हारे लिए रिजर्व होंगी। क्या कहा? जगत की समस्त उत्कृष्टतम वस्तुएं तुम्हारे चरणों में आकर के हाजिर हो जाएंगी। जैसे तुम्हारे शरीर के बनने से चालू कर दो, तुम्हारे खान पान तक सब कुछ, तुम्हारे भोग ऐश्वर्य तक सब कुछ A1 क्वालिटी का होगा। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर भरत आदिनाथ और उनका इक्ष्वाकु जो कुछ भी वंश है, ठीक है। तो कहना ये चाह रहा हूं कि भरत चक्रवर्ती सम्यक्तों से सहित है। शायिक सम्यक दृष्टि है, ध्यान से समझना, शायिक सम्यक दृष्टि है। उनके पास क्या कमी है, मुझे इसका उत्तर देना। क्या नहीं है उनके पास? सब कुछ तो है। जब 6 खंड के ऊपर इतना बड़ा आधिपत्य स्थापित कर लिया है और एक छत्री राज्य कर रहे हैं, कितने काल के लिए? करीबन 72 लाख पूर्व। कितने काल के लिए? लगभग, इतना 72 लाख पूर्व भी नहीं कह सकते, थोड़ा कम काल होना चाहिए, क्योंकि आदिनाथ भगवान स्वयं 83 लाख पूर्व और कुछ थोड़ा और काल वे गृहस्थ अवस्था में थे। तो उसके आस भरत चक्रवर्ती की आयु थी 72 लाख पूर्व, ठीक है। भरत चक्रवर्ती की आयु 72 लाख पूर्व बताई जाती है। तो उसमें अधिकांश काल तो उनका गृहस्थ अवस्था में ही गया होगा, बराबर। साहब ऐसे क्या कह रहे हैं, मुनि अवस्था में का समय नहीं गया क्या उनका? अरे अंतर मुहूर्त में तो मोक्ष भी प्राप्त कर गए थे। यहाँ पर दीक्षा ली और अंतर मुहूर्त में मोक्ष। अंतर मुहूर्त मतलब ये भी नहीं समझना कि 48 मिनट, हो सकता है दूसरे ही मिनट में उनको मोक्ष की प्राप्ति कह रहा हूँ मैं, दूसरे ही मिनट में उनको मोक्ष की भी प्राप्ति हो गई होगी। बिल्कुल संभव है ये, ठीक है। क्यों? 2 मिनट ये भी अंतर मुहूर्त का ही तो एक हिस्सा है। तो 48 मिनट होगा ऐसा जरूरी नहीं है, कम काल में भी उनका फटाफट में मोक्ष में चलेगा। मतलब पुरुषार्थ का लेवल जरा विचार करना। हाँ, इतनी बात है, सम्यक दृष्टि को भले ही ये सब भोग विलास मिलते होंगे, परंतु उनको इसमें रत्ती पाई इंटरेस्ट नहीं होता है। और तद्विपरीत अज्ञानी को कुछ मिलता नहीं है, परंतु विषय वासना उसकी अत्यंत तीव्र है, अत्यंत तीव्र। कॉन्ट्रास्ट तो देखिए, जिस व्यक्ति को चाहिए उसको मिल नहीं रहा, और जिस व्यक्ति को नहीं चाहिए उसको जबरदस्ती दिया जाए, भाई ले तू। अरे मुझे क्यों चाहिए? अरे पुण्य तुम्ही ने तो बांधा था ना, लो पुण्य का उदय तुम्हें तुम्हारे सामने सब हाजिर कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, तुम्हारा पुण्य सब तुम्हारे लिए हाजिर कर रहा है। देखिए मतलब सम्यक दर्शन क्या क्या करता है। थोड़ा मैं रैपिडली चलूंगा, एक समराइज्ड मैनर में आपको लगभग 7 श्लोक कराऊंगा। तो कहते हैं सम्यक दर्शन से जो शुद्ध है, नारकी नहीं होता, तिर्यंच नहीं होता, नपुंसक नहीं होता, स्त्री नहीं होता, एकेंद्रिय स्थावर पर्याय में नहीं जन्मता, असंगी नहीं होता, किसी भी दुष्कुल में जन्म नहीं लेता, कम आयु वाला नहीं जन्मता, विकृत नहीं होता, गरीब भिखारी नहीं होता। मतलब जितनी भी हीन अवस्थाएं है, सब हीन अवस्थाओं को हटा दो, सम्यक दृष्टि इनमें से कुछ नहीं होता। और सम्यक दृष्टि जहां पर भी जाएगा वो अपने साथ अपना ओज, अपना तेज, अपनी विद्या, अपना ज्ञान, अपना शौर्य, अपना पराक्रम सब कुछ लेकर के जाएगा। मतलब पुण्य का उदय सब उसके लिए लेकर के आएगा, ये बात है, ठीक है। फिर एक बात है, सम्यक दर्शन प्रकट करने के बाद ये सब भोग विलास आदि प्राप्त हो गए, ठीक है। अब तुरंत मोक्ष में तो जा नहीं रहा है ये, कम से कम एक मान के चल रहे हैं अपन ऐसा कि तुरंत मोक्ष में नहीं जा रहा है। तो मान के चलिए उसका अगला भाव देवायु का होगा, ऑफ कोर्स होगा। तो देव अवस्था में भी जाने के बाद उसको बड़ी से बड़ी, एकदम अच्छी से अच्छी टॉप क्वालिटी की विद्याएं रिद्धियां मिलेंगी, बराबर। 8 गुणों से युक्त होगा। 8 गुण कौन से? ये देवों के 8 गुण अलग हैं। ये अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, ये 8 गुण देवों के बताए गए हैं, विशेष गुण। तो उन विशेष गुणों से तुम युक्त हो जाओगे। देखिए ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। थोड़ा सा गाजर दिखाए बिना वो सम्यक तो के लिए मोटिवेट होगा ही नहीं। वो करेगा क्या करना है, बस हाथ पर हाथ रखे बैठो, तुम्हारा सम्यक तो हो जाएगा। नहीं, सम्यक तो ऐसे नहीं होता है। सम्यक तो के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, और उस पुरुषार्थ के फल में तुम्हें ये सब मिलता है, ठीक है।
फिर तुम्हें नवनिधि सप्तद्वय मतलब 14 रत्न, समस्त भूमि का तुम अखंड एक क्षत्रिय राज्य करोगे, तुम चक्रवर्ती होगे, आदि कितनी कितनी बातें, कितना कितना वैभव, कितना कितना सौंदर्य तुम्हारे पास हुआ करेगा। जरा विचार करना। और ये सब किसके लिए होगा? सम्यक्त्व से युक्त हो इसीलिए होगा। एक बात याद रखना, जगत में लौकिक हो या पारलौकिक हो, किसी भी स्थान पर मैं कुछ अभी बात कह रहा था, अरे देखिए 10 सेकंड पहले मैं एक बात कहने वाला था, उतने में भूल गया। अब विचार कीजिए, इस ज्ञान के क्षण पर इधर आना नहीं चाहिए। मैं आपको ये कह रहा था, तो कहने वाला था और अभी हाँ, जितने भी टॉप पोस्ट होते हैं जगत में, जितने भी लौकिक पारलौकिक जितनी भी अपर सीट्स होती है, वे हमेशा खाली हुआ करती है। खाली भी कहने की अपेक्षा सम्यक दृष्टि के लिए रिजर्व होते हैं। सम्यक दृष्टि के लिए ही रिजर्व होते हैं। मोक्ष में जाना है, सम्यक दृष्टि जा सकता है, मिथ्या दृष्टि नहीं जा सकता मोक्ष में। ये तो एक हो गया। और लौकिक सामग्री की अपेक्षा बताओ, अरे चक्रवर्ती बनना है, सम्यक दृष्टि ही चक्रवर्ती बनता है। शलाका पुरुषों में नाम प्राप्त करना है, सम्यक दृष्टि ही नाम प्राप्त कर सकता है। और कोई यहाँ पर किसी को एंट्री नहीं है, सम्यक दृष्टि ये सब कर सकता है। देखिए मतलब सम्यक्त्व की महिमा कितनी है। सम्यक्त्व नहीं तो तुम जो विचार कर रहे हो ना कि मैं चक्रवर्ती होऊंगा, मैं ये होऊंगा, मैं वो होऊंगा, मैं कामदेव हो जाऊंगा, मैं तीर्थंकर हो जाऊंगा। भले आदमी पहले सम्यक्त्व तो प्रकट करो, उसके बाद अपने आप चालू हो जाएगा। और तीर्थंकर प्रकृति का बंध तू कह रहा है, तीर्थंकर बन जाऊंगा, तो तीर्थंकर बनने के लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध ही चौथे गुण स्थान से चालू होता है। ये बात तुझे कैसे समझ में आएगी? तू पढ़ेगा तभी तो समझ में आएगी। बराबर। चलिए, अंत में चक्रवर्ती बनेगा, फिर तीर्थंकर भी बन सकता है, और सम्यक दृष्टि को ही निर्वाण की प्राप्ति होती है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। और जाते जाते जिस प्रकार सेंड ऑफ या फेयरवेल सभी विद्यार्थियों को दी जाती है, तो जब फेयरवेल होता है, सभी जन आपसी मनमुटाव को भूल करके, छोड़ करके आपस में मैत्री की भावना रखते हैं। तो ये बात समझ लेनी चाहिए। और फेयरवेल ऐसा टाइम होता है जब आपस में बैर विरोध लगभग मिटा ही देते हैं। उसी प्रकार कर्मों, अब ये सम्यक दृष्टि जीव इस संसार को छोड़ करके चले जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। कहाँ? मोक्ष अवस्था में, अपनी शिवपुरी में जाएगा वो। ठीक है, चलिए इसी के साथ अपना पहला अधिकार भी पूरा हो गया है। मैं ज़्यादा फास्ट, मुझे नहीं लगता मैं ज़्यादा फास्ट था। जहाँ पर आवश्यक है मैंने आपको बराबर से थोड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गाइड किया है, तो पॉइंट्स भी कहे हैं। और ये पहला अधिकार तो अपना पूरा हो गया है। कल अपन दूसरा अधिकार भी पूरा कर देंगे, तीसरा अधिकार अपन प्रारंभ करेंगे। आज के लिए कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं। थोड़ा सा हटके कुछ पूछना था। पूछिए ना। अभी जैसे डॉक्टर साहब भी हैं यहाँ पे, मैं ना वो जैन सिद्धांत प्रवेशिका में था ना कि वो एलोपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। बराबर। तो है ना, मेरे को वो थायराइड की प्रॉब्लम है, तो मैं वो पहले लिया करती थी। अब मैंने बंद कर दी, तो मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, वेट भी गेन हो रहा है, स्वेलिंग भी आ रही है, सब हो रहा है। तो घर में डांट भी पड़ती है, क्यों बंद किया, क्यों बंद किया। हाँ। उसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव है क्या? आयुर्वेदिक वैसे मुझे देखना पड़ेगा, आयुर्वेदिक कोई उपाय है क्या? इसमें देखिए, इन जनरल अगर आपको मैं कहूँ तो क्या क्या आप पथ्य कर सकते हैं आप? अच्छा मुझे बताइए, एक काम करते हैं, अपन पहले जिनवाणी स्तुति करते हैं, फिर अपन थोड़ा सा बात करते हैं। परंतु एक बात तो मैं पहले ज़रूर कहना ही चाहूँगा, आप किसी भी विद्वान के पास जाएंगे तो आपको सबसे पहली सलाह वो ये देंगे, इसमें तो अहम उपाय है, अमोघ उपाय है, भेद विज्ञान करना। देखिए मैं सच्ची का बात कह रहा हूँ, मैं कोई हवाई बात नहीं कह रहा हूँ, और ना ही कोई एकदम ऐसी बड़ी बड़ी बात फेंक रहा हूँ। ये मेरे पिताजी तो यही कहते हैं,
घर में किसी को भी रोग हो गया या कोई थोड़ा सा बीमार चल रहा है या किसी को थोड़ा कुछ दिक्कत हो रही है, पिताजी पहले कहते हैं उपाय वगैरह सब बाद में, पहले तो तुम ये विचार करो कि ये रोग तुम में प्रवेश नहीं किया है, तुम ये विचार करो तब जाकर के तुम। अब देखिए क्या होता है जब हम स्वयं को उस रोग से भिन्न अनुभव करना चालू करते हैं तो अपने आप ये रोग मुझे नहीं हुआ है ऐसा महसूस होने लगता है, और रोग संबंधी दिक्कतें भी फिर हमें उतनी महसूस नहीं होती है। ये एक फैक्ट है, ये एक साइकोलॉजी है, ये आप समझना, ठीक है। बाकी बात मैं थोड़ी जिनवाणी सूची की बात करता हूँ, ठीक है।